नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके हूं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास। इसके पहले अपन ने एक क्लास ले ली, उसमें अपन ने मॉडर्न एग्रीकल्चर का इतिहास जाना था और जो प्राचीन एग्रीकल्चर थी उसकी जो घटनाएं थी उनके बारे में जाना था। दोस्तों, उस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बनने की तो बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है किसी भी एग्जाम में। दोस्तों, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। दोस्तों, अब आज की क्लास में अपन कृषि से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज है, जितने भी वर्ड्स है, उनके बारे में जानेंगे दोस्तों कि वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, कौन सी ब्रांच कौन से किससे रिलेटेड है, किसके उत्पादन से रिलेटेड है। दोस्तों, इन सभी की आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है। बिना देरी किए हुए चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पता है, कृषि से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेज हैं उनके बारे में होने वाला है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कृषि विज्ञान से संबंधित शाखाएं, ब्रांचेज, इनके बारे में जानते हैं कि कौन सी ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में कंफर्म रहता ही है इस टॉपिक से। आपको क्या देगा, आपको एक ब्रांच दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। चार अलग अलग ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन जो भी रिलेटेड है उसको सही करना होगा। दोस्तों देखिए, पहली ब्रांच है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों सेरीकल्चर में अध्ययन किया जाता है रेशम कीट पालन का। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मछली पालन का। मछली पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में। इसके बाद में है लेक कल्चर। लेक कल्चर नाम से ही पता होगा, लेक कल्चर में लाख का अध्ययन किया जाता है। जो लाख का उत्पादन करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि जो लेक कल्चर है, लाख का उत्पादन है, इसका अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो दोस्तों, लेक कल्चर से रिलेटेड जो लाख उत्पादन का अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो स्थित है रांची झारखंड में। कहां पर स्थित है दोस्तों, रांची झारखंड में स्थित है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्रांच आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर और एबोरिकल्चर दोस्तों दो ब्रांच है, उन दोनों में आपके कंफ्यूजन बना रहता है। आर्बोरिकल्चर मतलब मेनली तो क्या पूछा जाता है अपन से, आर्बोरिकल्चर पूछा जाता है। तो आर्बोरिकल्चर को अच्छी तरह से ध्यान रखना। आर्बोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है अलंकृत झाड़ियों की खेती का। अलंकृत जो झाड़ियां होती है, झाड़ियां मान लो नॉर्मल सी, कि झाड़ियों की खेती का अध्ययन कौन सी ब्रांच में किया जाता है, आर्बोरिकल्चर में। किसमें किया जाता है दोस्तों, आर्बोरिकल्चर में किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना। अब इसके बाद में है एबोरिकल्चर। एबोरिकल्चर में फल वृक्षों की खेती का अध्ययन किया जाता है, ना कि फलों का अध्ययन, फल वृक्षों की खेती का अध्ययन किया जाता है एबोरिकल्चर में। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट कि एग्रोस्टोलॉजी। क्या है दोस्तों, एग्रो। इसके बाद में क्या है दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, घासों की खेती का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इरेमोलॉजी। इरेमोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इरेमोलॉजी में अध्ययन करते हैं रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं इरेमोलॉजी में। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों वर्मी कल्चर। क्या है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में केचुए के पालन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, केचुए के पालन का अध्ययन वर्मी कल्चर में करते हैं। इसके बाद में है एपीकल्चर। एपीकल्चर में करते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन। किसका करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। इसके बाद में है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, शहतूत की खेती का। किसका करते हैं, शहतूत की खेती का। अब बहुत सारे स्टूडेंट किस किस में कंफ्यूज रहते हैं, एक तो सेरिकल्चर, एक मोरिकल्चर। अभी मैंने बताया कि सेरिकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है, जो रेशम कीट पालन है उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि मोरिकल्चर में शहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, शहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ले फार्मिंग। ले फार्मिंग में क्या है, ले फार्मिंग में है कि फसल के साथ घास उगाना। क्या है, ले फार्मिंग में है फसल के साथ साथ घास की पट्टियां उगाना। किस में आता है, ले फार्मिंग में आता है।
अब अपन ने घासों से रिलेटेड एक और पढ़ा था ऊपर की ओर की एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों की खेती का अध्ययन करते हैं। जबकि ले फार्मिंग में किसका अध्ययन करते हैं? ले फार्मिंग में अध्ययन करते हैं कि फसल के साथ साथ जो घास की पट्टियां उगाई जाती है वो अध्ययन अपन किसमें करते हैं? ले फार्मिंग में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? ले फार्मिंग में करते हैं। इसके बाद में है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों, जो नेक्स्ट है दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सियोलॉजी और एक सीरियोलॉजी। क्या है? एक तो सियोलॉजी है, एक सीरियोलॉजी है। ये सियोलॉजी सीरियोलॉजी बहुत ही कम बुक्स में मिलता है अपने को और बहुत ही कम कोचिंग संस्थानों में लिखाया जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत जगह पूछे जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, डब्ल्यू हुआ। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज आपका कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाएगा। सियोलॉजी में चाय की खेती का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सियोलॉजी में चाय की खेती का अध्ययन करते हैं। जबकि सीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फसल चक्र का, क्रॉप रोटेशन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसके बाद में है मीटेरियोलॉजी। क्या है? मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मीटेरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन करते हैं। मीटेरियोलॉजी हो गया। अब इसके साथ साथ ही आपको पूछ ले क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं और मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद में है दोस्तों विटीकल्चर। विटीकल्चर जेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? विटीकल्चर में करते हैं अंगूर की खेती का अध्ययन। जबकि सिट्रीकल्चर में सिट्रस फलों का या नींबू की खेती का क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। सिट्रीकल्चर में सिट्रस के फल हो जाएंगे या नींबू की खेती हो जाएगी। इसके बाद में है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी अगर आपको पूछ ली तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? मृदा से, सोइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सोइल से रिलेटेड है। अगर फादर ऑफ पेडोलॉजी आपको पूछ ले तो वो क्या आ जाएगा? डोकुचेव, विवी डोकुचेव। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी में मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण और वितरण का अध्ययन करते हैं। जो पेडोलॉजी है मृदा की ब्रांच है, इसमें मृदा की उत्पत्ति का, वर्गीकरण का और मृदा के वितरण का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी आ गया समझ में? पेडोलॉजी कौन से भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। अब इसके बाद में देखते हैं इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी में क्या करते हैं? इडेफोलॉजी में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इडेफोलॉजी में क्या पूछता है कि इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इडेफोलॉजी में पादप के संबंध में मृदा का अध्ययन करते हैं। जो पादपों का, जो मृदा का पादप वृद्धि है इसके साथ संबंध होता है उसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मतलब आप सीधा सा समझिए कि मृदा है, मृदा का अध्ययन करते हैं अपन किसकी कंपेयर में? जो पौधे की वृद्धि है या पौधे की कंपेयर में या पौधे की वृद्धि की कंपेयर में मृदा का क्या करते हैं? उसके संबंध में मृदा का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का करते हैं। एबोरिकल्चर में किसका करते हैं? फल वृक्षों का अध्ययन। किसका करते हैं? फल वृक्षों का अध्ययन, फल वृक्षों की खेती का अध्ययन। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का करते हैं। फ्लोरिकल्चर में किसका करते हैं? फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड मुख्यतः कितनी ब्रांचेज है? 3 है। पहली है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का, दूसरा ओलेरिकल्चर में सब्जियों का और तीसरा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में किसका करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि बार बार रिपीट होता है आजकल के एग्जाम में। देखिए दोस्तों, आपको पूछता है एग्री, सिल्वी, पास्टरल पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है होटी, सिल्वी, पास्टरल। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो सिल्वी है, क्या है? सिल्वी है। ये सिल्वी का मतलब होता है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो सिल्वी कल्चर होता है। क्या होता है? सिल्वी कल्चर इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है।
सिल्वीकल्चर में अपन किसका करते हैं, सिल्वीकल्चर में जो भी वन वृक्ष होते हैं, वृक्षों की खेती का अध्ययन करते हैं। जो वन वृक्ष होते हैं उनका क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। पेड़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो वनों में पेड़ पाए जाते हैं ना, उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर एक फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्या है, ब्रांच है। उसमें किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ों का अध्ययन करते हैं। अभी ये फल वृक्ष वगैरह ये नहीं होते हैं, वहां पर जो आपने देखा होगा वनों में कैसे पौधे होते हैं, उनका क्या करते हैं, सॉरी पेड़ होते हैं, उन पेड़ों का क्या करते हैं, सिल्वीकल्चर में अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर आपको समझ में होगा। इसके बाद में है पास्टरल। क्या है, पास्टरल। दोस्तों पास्टरल में अध्ययन करते हैं जो चारागाह होते हैं या चारा होता है उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चारागाह का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब एग्री है, एग्री का तो क्या हो जाएगा, एग्री का एग्रीकल्चर हो जाएगा। एग्रीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, फसलों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए दोस्तों सिल्वी और ये पास्टरल है, मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, और तो कुछ भी जोड़ देगा। होर्टी में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी फल वृक्ष वगैरह उनका अध्ययन हो जाएगा। तो सिल्वीकल्चर में किसका, पेड़ों का अध्ययन। किसका अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन, या वनों से रिलेटेड कोई भी टर्म आ जाए उसको आपको लिख लेना है कि पेड़ों का अध्ययन किसमें करते हैं, सिल्वीकल्चर में करते हैं। या वनों से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले कि इसका अध्ययन किसमें करते हैं, वनों से रिलेटेड पूछ ले तो सिल्वीकल्चर में करते हैं। चारागाह से रिलेटेड पूछ ले तो पास्टरल में करते हैं। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी कुछ भी पूछ ले तो उसमें फसलों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टी पूछ ले तो आपको फल वृक्षों वगैरह का अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसका किसमें अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों एग्री में किसका हो जाएगा, फसलों का हो गया, सिल्वी में पेड़ों का हो गया, और पास्टरल में घास का हो गया या चारागाह का हो गया। अब इसके बाद में है होर्टी में फल वृक्ष हो गए, और सिल्वीकल्चर है इसमें पेड़ों का हो गया, पास्टरल में किसका हो गया, घासों का हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद में है प्रॉन कल्चर। क्या है दोस्तों, प्रॉन कल्चर। प्रॉन कल्चर में झींगा पालन का अध्ययन करते हैं। प्रॉन कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, झींगा पालन का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेफोलॉजी। नेफोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बादलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, क्लाउड्स का या बादलों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसके बाद में दो टर्म है, इनमें लगभग स्टूडेंट चाहे वो बीएससी में हो, चाहे एओ में हो, डबलएओ में हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारों को पता भी रहता है। एक होती है मिश्रित खेती, एक होती है मिश्रित फसल। मिश्रित खेती का मतलब होता है फसलों के साथ साथ पशुपालन करना। क्या होता है, मिश्रित खेती का मतलब होता है पशुओं मतलब फसल के साथ साथ, फसलों के साथ साथ पशुपालन का अध्ययन करना क्या होता है, मिश्रित खेती होता है। अगर फसल की बात करें तो विभिन्न फसलों का, विभिन्न प्रकार की फसलों का एक साथ अध्ययन करना, एक साल उगाना, वो क्या आता है, मिश्रित फसल होता है। मिश्रित खेती और मिश्रित जो खेती है, इन दोनों में आप सभी को अंतर समझ में आया होगा दोस्तों। ये अपनी जो ब्रांचेस थी एग्रीकल्चर की वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों कृषि से रिलेटेड जो भी शब्द है उनका उद्भव। बार बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म मान लो, और आपने देखा भी होगा, चाहे जेट का एग्जाम हो, सीयूईटी का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, एओ का हो, डबलएओ का हो, सुपरवाइजर का हो, किसी का भी हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर एग्जाम है तो उसमें एक शब्द तो पूछेगा ही। देखिए दोस्तों कृषि शब्दों का उद्भव क्या है, कृषि से रिलेटेड जो भी शब्द है उनका उद्भव। देखिए दोस्तों एक तो मैं पहले आपको ट्रिक बता दूं कि अगर किसी शब्द के पीछे कल्चर आ जाए, क्या आ जाए, कल्चर आ जाए, तो आपको किस से रिलेटेड मानना है, लैटिन भाषा से रिलेटेड। अगर किसी के पीछे लॉजी या लोमी आ जाए तो उसको किससे रिलेटेड मानना है, ग्रीक से रिलेटेड। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जो अपवाद होंगे मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लास्ट में क्या है, कल्चर, तो ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन का। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। एगर का क्या होता है, मर्दा होता है। कल्चरा का मतलब क्या होता है, खेती करना। मर्दा में खेती करना ही क्या है, एग्रीकल्चर। अब इसके बाद में है एग्रोनॉमी। नोमी आ गया, नोमी या लॉजी मैंने कहा था, ये ग्रीक का हो गया। अब इसके बाद में दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या होता है, फील्ड होता है, और नोमोस का मतलब क्या होता है, टू मैनेज, मतलब प्रबंध करना। खेत का प्रबंध करना किस में आता है, एग्रोनॉमी में आता है। इसके बाद में है हॉर्टिकल्चर। कल्चर आ गया, कल्चर आ गया तो लैटिन भाषा का। हॉर्टस का मतलब क्या होता है,
होटस का मतलब गार्डन या उद्यान होता है, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, खेती करना, मतलब गार्डन में खेती करना ही क्या है, हॉर्टिकल्चर है। अब इसके बाद में है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। अब इसके पीछे क्या आ रहा है, लॉजी आ रहा है। तो वैसे तो आपको क्या समझना चाहिए, ट्रिक के अकॉर्डिंग तो क्या समझना चाहिए, ग्रीक भाषा का समझना चाहिए। पर दोस्तों ये अपवाद है, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, लेटिन प्लस ग्रीक से। किसके रिलेटेड, किससे बना होता है, लेटिन प्लस ग्रीक से। अब इसमें एक है पोमम शब्द, एक है लोगस शब्द। पोमम शब्द तो किसका है, लेटिन का और ग्रीक का। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन रहते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि ग्रीक प्लस लेटिन दे दे, क्या दे दे, ग्रीक प्लस लेटिन दे दिया, एक क्या दे दिया, लेटिन प्लस ग्रीक दे दिया, एक में लेटिन दे दिया केवल, एक में क्या दे दिया, केवल ग्रीक दे दिया। तो आपको पहले कौन सा चूज करना है, लेटिन प्लस ग्रीक वाला। कौन सा चूज करना है, लेटिन प्लस ग्रीक वाला। अगर आपको दे दे कि लेटिन प्लस, मतलब लेटिन प्लस ग्रीक ना देके ग्रीक प्लस लेटिन दे दे, और लेटिन प्लस ग्रीक ऑप्शन में नहीं हो, तो आपको जो भी आए दोनों का मिलाकर जो भी आए वो आपको चूज करना है। अगर आपको मान लो अलग से कोई वर्ड दे ही नहीं, तो आपको क्या चूज करना है, ग्रीक चूज करना है। क्या चूज करना है, दोनों को साथ नहीं देकर नहीं दे तो आपको क्या चूज करना है, ग्रीक चूज करना है। आई होप समझ में होगा। पोमम शब्द से रिलेटेड क्या है, फल, और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। अब इसके बाद में है ओलेरी कल्चर। क्या है दोस्तों, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किससे रिलेटेड है, लेटिन भाषा से, क्योंकि कल्चर आ गया पीछे। ओलेरिस का मतलब क्या होता है, पॉट अर्ब या छोटे शाकीय पौधे। कल्चर का मतलब क्या होता है, वही खेती करना। अब इसके बाद में है फ्लोरिकल्चर, वही लेटिन भाषा का हो जाएगा, फ्लोवर मतलब फूल, और कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, खेती करना। इसके बाद में है मृदा विज्ञान, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉइल साइंस आपको पूछे कि कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो है लेटिन भाषा का। किसका है, लेटिन भाषा का। तो इसको अपन ट्रिक से तो देख नहीं सकते, क्योंकि ये सॉइल साइंस है, इसमें ना तो लॉजी है, ना लोमी है, ना कल्चर है। तो सोलम का मतलब क्या होता है, सोलम का मतलब होता है दोस्तों फर्श। सोलम शब्द से, लेटिन भाषा के सोलम शब्द से सोइल शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, फर्श। और जो पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी है, ये दोनों शब्द किससे कौन सी भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इसके बाद में है ट्रक गार्डनिंग। क्या है, ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग फ्रेंच या फ्रांस भाषा से है। किससे है, फ्रेंच या फ्रांस भाषा से कौन से शब्द लिया गया है, ये लिया गया है ट्रक गार्डनिंग। ट्रकर का मतलब क्या होता है, ट्रकर शब्द से लिया गया है। ट्रकर का मतलब क्या होता है, दूरस्थ बाजारों हेतु सब्जी उगाना। क्या होता है, दूरस्थ जो बाजार होते हैं, दूर स्थित जो बाजार होते हैं, उनके लिए फलियां सब्जियां उगाना। अब इसके बाद में है दोस्तों इकोलॉजी शब्द और जो मीटेरियोलॉजी शब्द है, ये दोनों ही किससे लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए। मीटेरियोस का मतलब क्या होता है, पृथ्वी सतह से ऊपर। लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। मीटेरियोलॉजी आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका जो शब्दों का अर्थ है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, मानसून वाला। मानसून शब्द पूछ ले, रबी, खरीफ और जायद पूछ ले। रबी, खरीफ, जायद, मानसून अगर आपको पूछ ले तो ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए। किस भाषा से लिए गए, अरबी भाषा से लिए गए हैं। और कौन से शब्द से लिए गए हैं, ये मौसम, जो मतलब मानसून शब्द है, ये मौसम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, मौसम शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, सीजन। और जो रबी, खरीफ और जायद है, ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं। अब आपको तीन वर्ड अगर पूछ ले, उसर पूछ ले, उसर का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि। गन्ना पूछ ले, कपास पूछ ले, खाद पूछ ले, तो ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं दोस्तों संस्कृत भाषा से। दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको एग्रीकल्चर न देके और कृषि शब्द दे दे, ओनली कृषि शब्द दे दे, एग्रीकल्चर न देके, तो ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, संस्कृत भाषा से। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो 11th की क्लास में जो आपके एग्रीकल्चर बुक चलती थी, उसमें फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में दिया हुआ है कि कृषि, कृष धातु से संस्कृत भाषा का एक क्या है, शब्द लिया हुआ है। अब इसके बाद में है मोस्ट इंपोर्टेंट कि खाद्यान्न है। खाद्यान्न है वो कौन सी भाषा से, या सीरियल्स कौन सी भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है दोस्तों रोमन भाषा से।
सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज रोमन भाषा के सीरीज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, गोडेज ऑफ हार्वेस्ट। क्या है, गोडेज ऑफ हार्वेस्ट। अब इसके बाद में है पल्स या दाल। पल्स या दाल कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का। किसका है, फ्रेंच भाषा का। पल्स या दाल पूछ ले या ट्रक गार्डनिंग पूछ ले, दोनों ही किससे रिलेटेड है, फ्रेंच या फ्रांस भाषा का शब्द है। अब इसके बाद में है दोस्तों टिलेज। टिलेज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो टिलेज शब्द है, टिलेज शब्द एंग्लो वर्ड से लिया गया है। एंग्लो वर्ड क्या है, एंग्लो वर्ड है दोस्तों टिलियन। टिलियन शब्द से लिया गया है। टिलियन शब्द का अगर अर्थ पूछ ले तो टिलियन शब्द का अर्थ होता है जुताई करना। क्या होता है, जुताई करना। टिलेज एंग्लो वर्ड से लिया गया है, कौन से टिलियन से, जिसका अर्थ क्या होता है, जुताई करना। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लिया गया है लेटिन भाषा से। एक्स का मतलब क्या होता है, आउट, और टेंशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग। आई होप आपको समझ में आया। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं किस क्षेत्र से संबंधित है, उन सभी की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, आप सभी को पता है, और इसके जनक है वर्गीज कुरियन। क्या है, वर्गीज कुरियन। जो क्रांतियां हैं, क्रांतियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूं ना अभी, उनमें से एक एक क्वेश्चन तो आप कंफर्म समझ ही लो, और आपने अगर कोई एग्जाम दी होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसमें देखा भी होगा। पीली क्रांति, पीली क्रांति सरसों या तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है, सरसों या तिलहन से संबंधित है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी क्रांति में राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो वो है पीली क्रांति या सरसों के उत्पादन। अब इसके बाद में है दोस्तों नीली क्रांति, मछली से संबंधित है। किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है। दूसर पूछ ले, ग्रे पूछ ले, सलेटी पूछ ले, ये क्रांतियां किससे रिलेटेड है, उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड। अब इसके बाद में है कि हरित क्रांति है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है, और दोस्तों गेहूं और धान का जो उत्पादन बढ़ाया था उससे संबंधित है। गेहूं और धान से संबंधित है, और इसका भारत में जनक कौन था, एम एस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में कौन था, एन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। अब दोस्तों आपको पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड है दूध के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का अगर आपको पूछ ले कि मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाना। अब इसके बाद में है लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस या टमाटर से संबंधित है। किससे संबंधित है, मांस या टमाटर से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज से संबंधित है। इसके बाद में है रजत क्रांति, अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित है। इसके बाद में है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण से। अगर आपको ग्रे पूछ ले, दूसर पूछ ले, ग्रे दूसर किससे रिलेटेड है, ग्रे पूछ ले, दूसर पूछ ले, या सलेटी पूछ ले तो उर्वरक उत्पादन से। अगर भूरी पूछ रहा है तो वो खाद्य प्रसंस्करण से। इसके बाद में है काली क्रांति, वैकल्पिक ऊर्जा या जेट्रोपा या रतन जोत से संबंधित है। इसके बाद में है सुनहरी क्रांति, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फल उत्पादन या केएल चड्डा से। किससे संबंधित है, केएल चड्डा या फल उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में है परबन, संबंधित है भिंडी से संबंधित। किससे संबंधित है, भिंडी से संबंधित। राजेंद्र क्रांति किससे संबंधित है, मेथी से। कंफ्यूजन किस में रहते हैं, राजेंद्र क्रांति है ये किससे संबंधित है, अगर ये आपको पूछता है तो आप क्या लगा कर आते हो, ज्यादातर भिंडी लगा कर आते हो। बट इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परबनी क्रांति। किससे संबंधित है, भिंडी से। और राजेंद्र क्रांति किससे संबंधित है, ये मेथी से संबंधित है। इसके बाद में है बादामी क्रांति। क्या है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसालों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मसालों से संबंधित है। अब इसके बाद में है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, कृषि के सभी क्षेत्रों से। कृषि के सभी क्षेत्रों से क्या संबंधित है, इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। और इसके जनक कौन है, इंद्रधनुष क्रांति के जनक कौन है, नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश कुमार। इसके बाद में है हरित क्रांति। क्या है, सतत हरित क्रांति।
इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ऑरेंज क्रांति। क्या है? ऑरेंज क्रांति नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है। अमृत क्रांति अगर पूछे, ये डबल एओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमृत क्रांति अगर पूछ ले तो वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। केसर क्रांति या सेफ्रॉन अगर आपको पूछ ले तो वो आएगी सौर ऊर्जा से संबंधित। किससे संबंधित आएगी? सौर ऊर्जा से संबंधित। अगर आपको पूछ ले सुनहरी रेशा क्रांति, सुनहरी रेशा क्रांति पूछ ले तो आएगी जूट उत्पादन से संबंधित। किससे आएगी? सुनहरी रेशा पूछ ले तो जूट क्रांति, जूट उत्पादन से। और अगर आपको पूछ ले कि रजत रेशा क्रांति, क्या पूछ ले? रजत रेशा क्रांति, रजत क्रांति पूछी तो वो किसे? अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन से। रजत रेशा क्रांति पूछ ली तो कपास से संबंधित आएगी। किससे संबंधित आएगी? कपास से संबंधित। प्रोटीन क्रांति पूछ ले तो वो किससे संबंधित आएगी? वो दलहन से संबंधित आएगी। किससे संबंधित आएगी दोस्तों? दलहन से संबंधित आएगी। दोस्तों आज की क्लास के जो भी अपने टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्लास को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए नोट्स के रूप में तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून में।